आज का टॉपिक है कारक। कारक के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके चिन्हों को, उसके भेदों को समझेंगे। सबसे पहले कारक को पर्शक, चिन्ह और विभक्ति भी कहते हैं। जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है, या हम कहेंगे संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप का संबंध क्रिया से होता है वह कारक कहलाता है। कहने का मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम है उसका सीधा संबंध किससे होता है? क्रिया से होता है। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक तो आप इन कारकों और इनके चिन्हों को अच्छे से समझ जाए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए या को अपादान से अलग होने पर, संबंध काकी के रा री रे नानी ने अधिकरण में पर संबोधन अरे अहो हे ओ इत्यादि। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। का चिन्ह है ने। वाक्य में खाली रोटी, तब तो मैं वो वीडियो बना रही हूँ। वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है, वो शब्द जिससे कोई कार्य हो रहा है। जैसे आप देखेंगे वाक्य में चिन्ह भी वैसे ही आएगा। तुलसी ने रामचरितमानस लिखा, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ने चिन्ह लगा हुआ है, तो कर्ता। कभी कभी क्या होता है, क्रिया भी बताऊंगी मैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया में जो ने का प्रयोग नहीं होता है, जहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी तो वहाँ पे जरूर नहीं है ने का प्रयोग होगा। लेकिन बिल्ली बैठी है, तो छोटा सा वाक्य है, कर्ता कार्य हो रहा है, बिल्ली से कार्य हो रहा है कि बैठने का काम हो रहा है, सीता पढ़ रही है, ने नहीं है, तो सीधा आप ये समझ जाना कि ये तब भी कर्ता कारक है। सकर्मक क्रिया के साथ भी वर्तमान और भविष्य में भी ने का प्रयोग नहीं होता है। कुछ कुछ कंडीशन में ने का प्रयोग नहीं होता है, तो आपने रूल को देखना। जैसे अभी वर्तमान में चल रहा है, घोड़ा पानी पीता है, घोड़ा पानी पीता है, तो यहाँ पे भी आपको देखना है कर्ता कारक है। सविता दिल्ली जाएगी, जाएगी भविष्य काल है, तो यहाँ पे भी कर्ता कारक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। करण कारक, करण कारक से या के द्वारा। करण का अर्थ होता है साधन या उपकरण। आप देखेंगे इस प्रकार के वाक्य में कुछ ना कुछ साधन या उपकरण होगा, अर्थात कर्ता जिसकी सहायता से कुछ कार्य कर रहा है। देखो, शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। आप बोलेंगे इसमें ने भी है, को भी है, पर आपको यही चीज़ ध्यान रखना है, शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, तो यहाँ पे मुख्य क्या है, उपकरण क्या है? से है, तो इसलिए यहाँ पे करण कारक है। या रमेश गिलास से पानी पीता है, यहाँ देखो गिलास क्या उपकरण है, तो से का चिन्ह भी लगा हुआ है। शालिनी खिलौने से खेलती है, तो उपकरण है से, खिलौने से, ठीक है, तो यहाँ पे करण कारक है। आपको नियम भी और देखने हैं। अन्य नियम में देखोगे कभी कभी भाववाचक संज्ञा में भी करण कारक होते हैं और साधक के रूप में। ये देखो, मैंने गुरुजी से प्रश्न पूछा है। अब देखो, मैंने गुरुजी से एक साधक के रूप में है, मुझसे यह सहन नहीं होता। आप यहाँ पे देख लेना से का प्रयोग हो रखा है, तो आप आसानी से समझ जाना करण कारक है। उत्पाद सूचक में भी देखोगे कहीं से उत्पाद, जैसे कोयला खान से निकल रहा है, तो तब भी से है। लोभ से क्षोभ होता है, ये से हमेशा साथ रहने के लिए होता है, ये चीज़ आपको देखना है। मूल्य भाव करने में भी देखो, आजकल आलू किस भाव से बिक रहा है। प्रेम या बैर या प्यार के रूप में भी देखोगे, राम की रावण से शत्रुता है, बैर के रूप में राम का विवाह सीता से हुआ, तो प्रेम के रूप में। तो आप ये देख सकते हो, जो ये से है ये सारा करण कारक में है। कर्म में दूसरा देख सकते को चिन्ह होता है, वाक्य में क्रिया का जो प्रभाव फल जिस पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है। आप देख सकते हैं, परिभाषा ना समझो, आप सीधे उदाहरणों को समझो। राम ने श्याम को मारा, भाई आप सोचेंगे ने है, इसको नहीं लोगे, जो बात वाला है उसको लेगा, जिस पे प्रभाव पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है ना, श्याम को मारा, ये। उसी प्रकार से दूसरा भी, ऐसे उदाहरण बहुत होंगे। शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, तो ये जो शिक्षक है, शिक्षक ने, आप इसको छोड़ के जो दूसरा मुख्य है, छात्रों को पढ़ाया, तो आप इसको जाएंगे क्योंकि कर्म यहाँ पे हो रहा है, तो दूसरे वाले को महत्व दोगे, को वाला, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद है संप्रदान कारक का चिन्ह है को या के लिए सकते हैं, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। किसी को देने की चीज़ है या कुछ करने की चीज़ है। देखो भाई, सुरभि भाई को मिठाई दे रही है, को, तो यहाँ पे देने लेने का काम है, संप्रदान है। उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, ठीक है, छात्रों के लिए पुस्तकें चाहिए। अपादान जो कारक है से अलग होने के लिए, करण में जो से होता है वो साथ रहने के लिए होता है, अपादान में जो से होता है अलग होने में। जिस संज्ञा या सर्वनाम में किसी वस्तु का क्या होता है,
अलग होना होता है। संज्ञा सर्वनाम में कोई वस्तु क्या होती है, अलग होती है। जैसे किसी को निकालना, डरना, रक्षा करना, सिखाना, तुलना करना, ये सारी चीज़ें आएंगी। जैसे मैंने कहा मैं अल्मोड़ा से आया हूँ, तो आप यहाँ पे अल्मोड़ा से अलग होने की चीज़ के रूप में आए हो ना। वृक्ष से पत्ता गिरा, अलग हो रहा है। अन्य नियम भी देख सकते हो, जैसे किसी हम कार्य को प्रारंभ करते हैं, देखो कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, कल से हो रहे हैं। तुलना का भाव देख सकते हो, भारत अमेरिका से छोटा है, ये तुलना का। सीखने का भाव, मैं कल से पढ़ने जाऊंगी। लज्जा का भाव, राम की बहन मुझसे शर्माती है, ये देख सकते हो। डरने का भाव, तो इन सभी चीज़ों में क्या है, अपादान कारक है। खरगोश शेर से डरता है, या राम को गंदगी से घृणा होती है, तो ये अपादान कारक के उदाहरण है। अब संबंध कारक का जो चिन्ह है, का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में किसी वस्तु का संबंध प्रकट होता है। देखो मंजुल श्रेया की बहन है, यह राम का विद्यालय। आप देख सकते हो का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने आना चाहिए। तो किसी की कृतियाँ, रचना जो भी है वो सब संबंध कारक में आते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी, निराला की सरोज स्मृति, ठीक है। परिणाम में देखोगे 5 मीटर का 4 पदों की कविता, देख सकते हो आप। सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखना। स्वामित्व के अधिकार में सीता मेरी बहन है, री आ गया, नेताजी का लड़का बदमाश है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो काकी के, रारी, रे प्रकट या प्रयोग किया गया है। अधिकरण है, अधिकरण में मैं और पर, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में से क्रिया के होने या समय व स्थान का पता चलता है। तो आप देख सकते हो मैं और पर चिन्ह आएगा वाक्य में, उसकी कमीज अलमारी में है, तोता पेड़ पर बैठा है, पर आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से जो ये कारक है, ये 7 कारक हो गए। अंतिम कारक है संबोधन है। इसमें हे, अरे, ओ जैसे शब्द आएंगे। संज्ञा के जिस रूप में किसी को पुकारने या चेतावनी देने, बुलाने का भाव प्रकट होता है, हे भगवान। तो आप देख सकते हो इस संबोधन में चिन्ह भी बना रहता है, अरे मूर्ख, ओ लड़कों। तो इस तरीके से संबोधन की पहचान कर सकते हैं वाक्य में। थैंक यू। जो भी आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट करके बता सकते हैं।